नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे शांति क्लासेस पे कि मैं तुम्हें बढ़िया होगा। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और जिसका नाम है चित्रकला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बता दूं दोस्तों आपको कि आरएसएसबी आरपीएससी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है ये। मतलब कहीं से पूछे ना पूछे, बट यहां से चित्रकला से तो क्वेश्चन पूछती है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं कोई पोल नहीं रखूंगा, सीधा टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि चित्रकला मुझे करवाना ही था, चाहे ये कितना भी लंबा जाए। बट मैं इसे अच्छे प्रकार से समाप्त करूंगा, कोई चीज मैं नहीं छोड़ूंगा, सारी चीजों को समाप्त करेंगे। इसमें हम मारवाड़ स्कूल कहते हैं, मारवाड़ स्कूल या मारवाड़ में आने वाली सारी पेंटिंगों को देखेंगे। ठीक है ना, मारवाड़ में जितने भी महाराजा हुए हैं उनके काल में बनी हुई सारी पेंटिंगों को जानेंगे, कलाकारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, ठीक है, उसमें भी अलग अलग क्षेत्र हुए हैं और अलग अलग महाराजा हुए हैं, उनके काल में बनी हुई सारी पेंटिंगों को जानेंगे। ठीक है, राजस्थान पेंटिंग। अच्छा, टॉपिक शुरू करें इससे पहले आपको यह समझना होगा दोस्तों कि भाई चित्रकला कहते किसे है, राजस्थान पेंटिंग कहते किसे है, क्या है इसमें खास। मतलब इसका मुझे आंसर तो बताओ, इसकी डेफिनेशन बताओ, है इसकी डेफिनेशन तो बताओ। क्या आप बता सकते हो? यदि आपको पता है तो आप बताओ। चलो मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, चित्रकला का मतलब होता है कि किसी कला को दीवारों पर, कागज पर दर्शाना। मतलब आप अपनी कला को, जैसे मैं अपनी कला को आपके सामने दर्शा रहा हूं वीडियो के माध्यम से, समझा के टीचर। ठीक, उस समय क्या होता था कि उस समय मतलब 1000 ईस्वी, 15वीं 16वीं सदी में क्या हुआ करता था कि लोग जो महान कलाकार हुआ करते थे ना, बड़े बड़े महाराजा थे, उनकी अच्छी आदत ये थी कि वो अच्छे अच्छे कलाकार रखते थे। तो जो कलाकार होते थे ना, वो अपनी कला को कागज, पत्थर उस पर बना के ना लोगों को दर्शाते थे, प्रस्तुत करते थे एक माध्यम से। ठीक, मतलब अपनी कला को दूसरे लोगों तक पहुंचाना किसी माध्यम से, जैसे कि पत्थर, कागज या फिर अन्य चीजें, जिसमें कलर का यूज किया जाता है, ब्रश का यूज किया जाता है ना, जैसे कैनवास आप जानते हो ना। हाँ, तो बहुत सारी चीजों का यूज करके जो है चित्रकला कहलाती है। इसे क्या कहा जाता है? चित्रकला कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है। चित्रकला मतलब किसी कला को चित्रों के माध्यम से दर्शाना, अपनी कला को चित्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। या फिर अभी हम जितने भी कलाकारों को पहचानते हैं, वो किस माध्यम से पहचानते हैं? कि उनकी पेंटिंग, कि भाई कैसी बना रहे हैं वो, पेंटिंग किस प्रकार की करते हैं, भाई उनकी क्या ही लाजवाब पेंटिंग होती है दोस्तों। जब उनकी पेंटिंग को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? क्या ही सुंदर दृश्य, क्या ही सुंदर प्रस्तुति है दोस्तों। चित्रकला का मतलब आप समझ गए होंगे। राजस्थानी चित्रकला के बारे में देखें तो 15वीं से 16वीं सदी का जो काल रहा है वो राजस्थानी चित्रकला का रहा है। ठीक है, अब इसमें भी जो प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ था वो अपभ्रंश शैली में था। आपने शौरसेनी अपभ्रंश शैली के बारे में जाना है, मैंने अच्छे से पढ़ाया है। राजस्थान की भाषा एवं बोलियों में मैंने अच्छे प्रकार से समझाया था, है ना। जानते हो ना ग्रियर्सन को, बताते ना मुझे। तो पर प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ है अपभ्रंश शैली में रहा है। किस शैली में रहा है? अपभ्रंश शैली में। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। इसमें भी 2 ग्रंथ चित्रित हुए हैं। कौन से हुए हैं? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी जो 1060 ईस्वी के मध्य जो है चित्रित हुआ था अपभ्रंश शैली में। एक और ग्रंथ है, उसका नाम है औद्य नियुक्ति वृत्ति, ये भी एक ग्रंथ है। मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी है, औद्य नियुक्ति वृत्ति भी इंपॉर्टेंट ही माना जाता है। 1060 ईस्वी के मध्य जो है चित्रित हुए थे सर्वप्रथम अपभ्रंश शैली में, 15वीं से 16वीं सदी, मतलब 1060 ईस्वी के मध्य। अभी ये वर्तमान में ग्रंथ है क्या? हाँ जरूर है। किसी चीज को कोई कलाकार किसी पे दर्शाता है, प्रस्तुत करता है, तो वो बहुत लंबे समय तक रहती है। किसी कला को भूल नहीं सकते हैं भाई। गैलरी से फोटो जरूर डिलीट हो जाएगा, पर ये कला आपके हाथों की मेल होती है जो कभी डिलीट नहीं हो सकती दोस्तों। ये दोनों जो है ना, इसका समय रहा है 1060 ईस्वी, और ये दोनों जो ग्रंथ हैं वो भी वर्तमान समय में चीन तत्सूरी जैन भंडार में सुरक्षित है दोस्तों। ठीक है,
भंडार में जो है सुरक्षित है, जो दिल्ली में, शायद दिल्ली में जो है ये बना हुआ है, जिन दत्सूरी जैन भंडार। बनाने वाला कौन है? कौन है चित्रकार? है कौन है चित्रकार जिसने ये 2 पेंटिंग बनाई है, 2 ग्रंथ चित्रित किए हैं, ये 2 ग्रंथ चित्रित किए हैं? कौन है चित्रकार? चित्रकार है पाहिल। कौन है? पाहिल। पाहिल नामक चित्रकार ने ये 2 ग्रंथ सुंदर चित्रित किए। ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे प्रकार से। ये दोनों ग्रंथ जो है, ये दोनों चित्रित जो ग्रंथ हैं वो भारतीय कलाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट माने जाते हैं। मैं इसलिए करवा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, बट ध्यान रखना वे 2 ग्रंथ हैं, कई क्वेश्चन ना भी पूछे, पर हालांकि जहां तक मैंने अभी तक पेपर देखे हैं बहुत टिपली पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और भी चीजें समझते हैं दोस्तों। राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय? कार्ले खंडालवाला। कार्ले खंडालवाला। राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? 17वीं सदी के अंत, 18वीं सदी के प्रारंभ में विकास माना जाता है, और इसके समय राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला स्वर्णकाल। ठीक है, स्टार्टिंग की बात है भाई। आप भी सोचोगे भाई हमने तो पढ़ा नहीं पढ़ा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 17वीं सदी के अंत, 18वीं के प्रारंभ में माना जाता है। और चीजें भी देखें तो इसमें मुख्य रूप से जो कलर देखा गया है, लाल व पीला। मुख्य रूप से किस कलर का प्रयोग किया गया था? तो लाल व पीले कलर का प्रयोग किया गया था। कौन से कलर का प्रयोग? लाल व पीले कलर का प्रयोग। लाल व पीला। ठीक है, याद रह जाएगा। लाल व पीले कलर का जो है कलर का प्रयोग। अब ये भी है, कोई चित्रकार किसी पेंटिंग को दर्शा रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, तो इसमें किसी ना किसी कलर का प्रयोग करेगा। चाहे कैनवास हो गया, तो कैनवास में भी कितने सारे कलर्स होते हैं, लाल, पीला, नारंगी, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं। उसी प्रकार उन चित्रकारों ने भी अपने कलर के माध्यम से लोगों तक अपनी पेंटिंग को पहुंचाया था। अपने कलर, अच्छे कलर, लाल और पीला तो काफी अच्छा होता है, बेस्ट होता है, तो इस कलर का प्रयोग किया उन्होंने। अच्छा, और भी चीजें देखें तो इसमें उन्होंने चित्र किसके बनाए, ये तो मैं बताओ कि चित्र किसके बनाए भाई। इन्होंने चित्र बनाए हैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के। किसके चित्र बनाए थे? भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं, भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के चित्र बनाए। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के जो चित्र हैं उन्होंने बनाए थे कार्ले खंडालवाला के समय। भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए थे, याद रह जाएगा अच्छे से। अच्छा, एक और चीज याद रखना, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है? ये भी बड़ा क्वेश्चन होता है, ये मैं सोचा था कि आराम से बताऊं, नहीं पता है। तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया था वो क्या था? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, मैं मिटा दूं थोड़ा सा, या फिर कुछ लिखना चाहोगे? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। ठीक है, कब किया? ये डेट भी तो बताओ। 1916। कब किया? 1916। कब किया? 1916, याद रखना। 1916 ईस्वी में राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था आनंद कुमार स्वामी ने। ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है ये ना। ठीक है, और एक और चीज याद रख लेना कि स्वर्णकाल, सर्वप्रथम जो स्वर्णकाल पूछा जाता है ना, कि सबसे पहले स्वर्णकाल किसका रहा था? कार्ले खंडालवाला। 17वीं सदी के अंत, 18वीं सदी के प्रारंभ में जो है स्वर्णकाल माना जाता है। लाल व पीले रंग का प्रयोग किया गया था। श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के जो है चित्र बने थे, सबसे ज्यादा चित्र बने थे। ये चीजें हमें याद रखनी। ठीक है।